ओम शांति। आज हम सतयुग में चलते हैं कि जो सतयुग आने वाली दुनिया है वो कैसे होगी, किस तरह से हम वहाँ रहेंगे, कार्य करेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, हर एक चीज़ बाबा ने स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को बताई है। तो आज हम वहाँ अमृत वेले के बारे में बात करेंगे कि अमृत वेला वहाँ कैसे होता है, कैसे हम उठते हैं, कैसे सोते हैं, है ना। क्या अलार्म लगाना पड़ेगा ना। आप सभी ने सुनी होगी बाबा की मुरली। तो आज हम उसी मुरली से सुनेंगे। अव्यक्त मुरली थी बाप दादा की, जिसमें बाबा ने कहा था कि वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएगी। जैसे हम यहाँ पे अलार्म लगाते हैं तो ऐसे वहाँ टेप नहीं उठाएगी। नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी। जो नेचुरल जो पक्षी हैं सुबह सुबह चहचहाहट से ही हमें उठाएंगे। जिस पर आप लोग उठेंगे, उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे। क्योंकि जब चैतन्य देवताएं जागें तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे तो सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत हैं, सदा जागती ज्योति रहेंगे। आत्मिक ज्योति तो सदा ही सत्युग में जगता रहेगा। बाबा ने कहा वहाँ कोई हार्ड वर्क नहीं है, न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ। ना ही बुद्धि पे कोई ऐसा बोझ है कि सुबह उठना है, ये करना है, ऐसा जाना है, कहीं जाना है, कोई नहीं। बाबा ने कहा ना हार्ड वर्क है और ना ही कोई बोझा है बुद्धि में। इसलिए जागना और सोना समान है। कोई बोझा ही नहीं है बुद्धि में, कोई संकल्प ही नहीं है सब बोझे वाला। तो बाबा ने कहा जागना सोना एक समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, तो वहाँ यह संकल्प नहीं होगा। तो ये था वहाँ का कि सुबह हम कैसे उठेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वहाँ की जो खान पान है, जो वहाँ की जो करेंसी है उसके बारे में जानेंगे, जो पुष्पक विमान हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो वो पूरी ही मुरली की जो हेडिंग थी वो थी आने वाली दुनिया कैसे होगी, है ना। तो उसमें बाबा ने पूरा सत्युग के बारे में बताया था। बाबा ने ये भी कहा था कि आज ब्रह्मा बाप, है ना, सूक्ष्म वतन में सत्युग का नक्शा निकाल रहे थे, तो इसलिए बच्चों को बता रहे हैं। तो उस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सारा सत्युग के नज़ारों के बारे में बताई थी, तो उसको हम सुनते रहेंगे।